हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स गुरु। चलिए आज कुछ बेसिक सीखते हैं, एकदम बेसिक। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है जब हम जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, या फिर हम बाकी जब अकाउंट्स भी बनाएंगे तो हमें इन सारे रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इन्हें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। गोल्डन इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें दूसरे वर्ड्स में हम ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल वर्ड का मतलब होता है जो बहुत पुरानी सब टाइम से चला आ रहा है, या फिर अगर इसको एकदम हिंदी में ज़्यादा अगर हम ट्रांसलेट करें तो ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, इसमें ना एक्चुअली हमारे 3 टाइप के अकाउंट्स बताए गए। पहला रियल अकाउंट्स, दूसरा पर्सनल अकाउंट्स और थर्ड वन इज़ नॉमिनल अकाउंट्स। अब एक एक करके पहले तीनों के मतलब समझ लेते हैं, फिर इनके रूल्स की बात करेंगे। अगर हम बात करें रियल अकाउंट्स की, तो रियल अकाउंट्स के अंदर हमारी जितनी भी एसेट्स हैं, एसेट्स एज वी ऑल नो, एसेट्स जो होते हैं वो हमारे बेनिफिट के या हमारे फ़ायदे के, या बेसिकली अगर हम कहें तो जो भी चीज़ें बिज़नेस को बेनिफिट देती हैं या फिर अभी फ्यूचर में बेनिफिट दे सकती हैं, दोज ऑल थिंग्स आर नोन एज एसेट्स। तो रियल अकाउंट्स में बेसिकली हमने क्या पढ़ा, जितनी भी एसेट्स हैं वो सारे एक बार में रियल अकाउंट्स में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट्स की तरफ। तो जब अगर हम पर्सनल अकाउंट्स की बात करें तो पर्सनल अकाउंट्स का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल का या किसी कंपनी का, या फिर कोई ऐसा अकाउंट जो इंडिविजुअल को या फिर कंपनी को दर्शाता हो, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट बेसिकली क्या होता है कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारे खर्चे हैं, हमारे नुकसान हैं, या फिर हमारे फ़ायदे हैं, या फिर हमारी कमाई है, जिसको रेवेन्यू और गेंस या फिर इनकम बोल सकते हैं, ये सारे हमारे आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट्स में। हम बात कर लेते हैं रियल अकाउंट्स के रूल के बारे में, फिर एक एक करके हम पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल की भी बात कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं रियल अकाउंट से। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इट सीज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रियल अकाउंट पढ़ेंगे या फिर कोई ऐसी आइटम्स आएंगे या कोई ऐसा एसेट आएगा जो रियल अकाउंट के अंदर आता होगा, तो हम उसको डेबिट कर देंगे जब वो बिज़नेस के पास आएगा, और जब वो बिज़नेस के पास से चला जाएगा तो उसे कर देंगे क्रेडिट। ये रूल अप्लाई हो सकता है हमारे कैश में, हमारे लैंड बिल्डिंग में, प्लांट मशीनरी में, क्योंकि आप एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ये जितने भी आइटम्स हैं हमारे, ये सारे हमारे लिए एसेट्स हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं पर्सनल अकाउंट की तरफ। तो पर्सनल अकाउंट का रूल हमारा कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब क्या हुआ कि जब भी पर्सनल अकाउंट आएगा, कोई ऐसा आइटम आया जो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, तो हमें ये रूल फॉलो करना है कि जिसे रिसीव हो रहा है, जिसे प्राप्त हो रहा है, उसे हमें करना है डेबिट, और जिसे देना है, जो दे रहा है, जो गिवर है, उसे फिर हम कर देंगे क्रेडिट। अब बात कर लेते हैं नॉमिनल अकाउंट्स की। तो नॉमिनल अकाउंट्स के जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें आइटम्स मिले और वो आइटम्स अगर एक्सपेंसेस या लॉसेस में से आते हैं तो हमें क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। और अगर हमारे पास ऐसे आइटम्स आते हैं जो क्लासिफाई होकर बनते हैं इनकम या प्रॉफिट, तो हमें कर देना है क्रेडिट। ये हो गई हमारी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की बात। अब आइए सीखते हैं मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, मॉडर्न मतलब नया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रेडिशनल के बाद आया है। ट्रेडिशनल के कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां थी, उनको हटा के फिर ये सारे मेथड्स यूज़ किए गए। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में ये कहा गया, ठीक है, अगर हम जर्नल या लेजर की बात करें तो चाहे हम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करें, चाहे मॉडर्न मेथड फॉलो करें, वी विल इवेंचुअली रीच एट अ पॉइंट जहाँ दोनों के आंसर्स सेम होंगे। बट जो फ़र्क है वो मेथड में है, वो कॉन्सेप्ट में है। तो लेट्स टॉक अबाउट मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में कहा गया कि यहाँ 3 अकाउंट नहीं होकर टोटल 5 अकाउंट बनाएंगे, या फिर 5 अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन की गई। फर्स्ट वन कैपिटल, सेकंड है एसेट्स, थर्ड है लाइबिलिटी, फोर्थ है एक्सपेंस, और लास्ट वन इज़ इनकम। सबके रूल अलग अलग दिए हैं, सबके रूल एक एक करके हम सीखते हैं, एक एक करके देखते हैं। मॉडर्न के हिसाब से टोटल हमारे 5 अकाउंट्स बनेंगे। पहला कैपिटल, दूसरा एसेट्स, थर्ड वन इज़ लाइबिलिटी, फोर्थ वन इज़ एक्सपेंस, एंड लास्ट वन इज़ इनकम। कैपिटल को अगर समझे नॉर्मल लैंग्वेज में, तो कैपिटल का मतलब होता है पैसा या पैसे के बराबर की कोई भी चीज़ जिसे ओनर इन्वेस्ट करता है। ओनर को हम लोग प्रोप्राइटर भी बोल सकते हैं। और एसेट्स अभी हमने डिस्कस किया था
जो बिज़नेस के फ़ायदे की चीज़ होती है वो या तो अभी फ़ायदा दे रही है या फिर फ्यूचर में देगी। तो थर्ड है हमारा, वो है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। जब इसे ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जिम्मेदारी या बोझ, तो जो बिज़नेस की जिम्मेदारी या बिज़नेस के ऊपर जो बोझ होता है दैट इज़ नोन एज लाइबिलिटी। और एक्सपेंस वो जो नॉर्मल मतलब होता है, एक्सपेंस का मतलब खर्च, तो ये बिज़नेस के खर्च की बात है। और इनका मतलब बिज़नेस की जो कमाई हो रही है, बिज़नेस को जो फ़ायदा हो रहा है, ये सारी चीज़ें इनकम में आ जाती हैं। अब एक एक करके इनके रूल्स की बात करते हैं। कैपिटल के बारे में लिखा है डेबिट डिक्रीज़, क्रेडिट इंक्रीज़। इसका मतलब जब बिज़नेस के पास कैपिटल, या फिर यूँ कहें कि ओनर का दिया हुआ पैसा जब बढ़ेगा तो कर देंगे क्रेडिट, मतलब बढ़ गया है तो क्रेडिट इंक्रीज़। और अगर वो पैसा घट जाएगा, ओनर निकाल लेगा या फिर विड्रॉ कर लेगा, ख़त्म कर देगा, विड्रॉ कर लेगा बिज़नेस से, वो गुड्स के फॉर्म में हो या कैश के फॉर्म में हो, उसे हम कर देंगे डेबिट। और एसेट्स का रूल है डेबिट इंक्रीज़, क्रेडिट डिक्रीज़, जस्ट द अपोजिट ऑफ कैपिटल। जब बिज़नेस के पास एसेट बढ़ जा रहा होगा तो कर देंगे डेबिट, और घट जाएगा तो कर देंगे क्रेडिट। अब सीखते हैं लाइबिलिटी के बारे में। तो लाइबिलिटी का रूल ये है डेबिट डिक्रीज़, क्रेडिट इंक्रीज़। जब बिज़नेस की लाइबिलिटी या बिज़नेस का बोझ बढ़ेगा तो क्रेडिट करना है, और जब घटेगा तो डेबिट करना है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस का रूल और एसेट्स का रूल बेसिकली दोनों सेम है। जैसे एसेट बढ़ने पे डेबिट हो रहा था, वैसे ही एक्सपेंसेस भी जब बढ़ेंगे तो डेबिट होगा। और जब एक्सपेंसेस घट जाएंगे बिज़नेस के, बिज़नेस को पैसे कम देने पड़ेंगे, बिज़नेस को नुकसान कम हो गया, तो फिर हम कर देंगे क्रेडिट। जो लास्ट रूल है वो हमारा इनकम का है। तो हम कह सकते हैं कि इनकम, कैपिटल और लाइबिलिटी, इन तीनों का रूल ना कॉमन है। बात कर लिए थे इनकम की रूल के बारे में। जब बिज़नेस की इनकम बढ़ेगी तो एज़ यूजुअल, जैसे हमने कैपिटल और हम बात कर रहे थे लाइबिलिटी की, कैपिटल और लाइबिलिटी दोनों को क्रेडिट किया था, वैसे ही जब बिज़नेस की इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट करना है, और जब इनकम घट जाएगी तो डेबिट करना है। हाँ, बात करते हैं कि हमें एंट्री करनी चाहिए मॉडर्न से या ट्रेडिशनल से। ठीक है, दोनों रूल्स के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। ट्रेडिशनल के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग की, तो फिर हमें समझ में आएगा कि ट्रेडिशनल को हटाया क्यों गया और मॉडर्न मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं। दोनों आप यूज़ कर सकते हो, बट एज़ पर माई ओपिनियन मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इज़ मच बेटर, क्योंकि इसके अभी तक कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, इसमें कोई कमियां नहीं है, ये परफेक्ट कह सकते हो आप हैं। वैसे आप चाहो तो मॉडर्न यूज़ करो या ट्रेडिशनल यूज़ करो, दोनों का कोई नुकसान नहीं है, बट द पॉइंट इज़ यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट और रिमेंबर कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर इन ट्रेडिशनल एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट आर देयर इन मॉडर्न। इन्हें याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि चाहे हम जर्नल बना रहे हों, चाहे लेजर बना रहे हो, या फिर इवन हम जब फाइनल अकाउंट्स पर भी जाते हों, जिसमें हम ट्रेडिंग, पीएल या बैलेंस शीट जब पढ़ेंगे, तो वहाँ भी हमें इन रूल्स को फॉलो करना होगा, इन रूल्स का ध्यान रखना होगा। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।